ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माहिर भले ही सब कुछ भूला, लेकिन तुम्हारा किया मैं नहीं भूली। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, सब कुछ बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी शादी से बाहर प्यार को ढूंढना पड़ा, क्योंकि मेरा पति तो तुम्हारे साथ बिजी था। What nonsense? क्या बोल क्या रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, बेला नहीं किया ये सब कुछ। उसे बस मेरी जिंदगी से सब कुछ छीनना ही आता है और कुछ नहीं। ये लड़की इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आई, मेरी खुशियां छीनने के लिए आई है। बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? बताओ माहिर को। शर्म का दिखावा मत करो। जब मेरे पति से तुमने प्यार किया, मेरे सिंदूर को अपनी मांग में डाला, तब तुम्हारी ये शर्म कहाँ थी? शाका, तभी आवाज में नहीं, चिल्ला कर कहो। जब तब डंके की चोट पे तुमने कहा था, जब माहिर को होश था, उसकी याददाश्त ठीक थी, सबके सामने इसने यूवी के प्यार का इकरार किया था। मम्मी जी, डैडी जी, आप बताइए, आपके सामने उसने कहा था ना कि वो यूवी से प्यार करती है। माहिर से शादी तोड़ के वो यूवी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी। बात तो सही कह रही विशाखा, ऐसा कहा तो था। अरे वो एक गलतफहमी थी, और विष्णु अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसी गलतफहमी थी, कैसे तुम इन दोनों लड़कों को फंसा रही थी। हाँ, ये लड़की माहिर से शादी तोड़कर यूवी से शादी करना चाहती थी ना, यूवी से शादी। माहिर, तुम इसे डिवोर्स दे ही रहे थे। यूवी मेरे पास आया था, ये कह के वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता। I was a fool। मैं ही पागल थी जो इसकी बातों में आ गई। लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सब बेला ने ही इससे करवाया होगा। इसने सोचा होगा माहिर तो मेरा पति है ही, और यूं भी मेरी बात को मानता भी है, मेरे इशारों पे चलता है, तो क्यों ना अपने अफेयर को चालू रखो। घर के बड़े बेटे की बीवी बन के रहते हैं और छोटे बेटे की Said enough। मैं बेला के लिए अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। Do you get that? दर्द तो होगा ही ना, जब तुम्हारे प्यार पे उंगली उठेगी और तुम दूसरों के मुंह पर उंगली रख के सबको चुप कराओगे। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। मम्मी जी, आप पूछेंगे ना मैंने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं माहिर के बच्चे की मां बनने वाली हूं। What nonsense you're talking? ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा कैसे हो सकता? मैं मानता हूँ मुझे चीजें याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम मेरे बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन माहिर मैं जिद नहीं करूंगी। पर मैं तुम्हें बात बात पर बेला की तरह स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। तुम्हारे स्ट्रेस को खत्म करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और मेरा विशाखा, बस क्यों कर रही हो ऐसा? विश, किसके कहने पे इतनी झूठ बोल रही हो? आखिर मैं जानती हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर तुम्हें अपने परिवार पर तो भरोसा है। हाँ, इन सब ने खुद माना है कि बेला तुमसे बेवफाई कर रही थी। मेरे पति को मुझसे वफा नहीं करने दी। सच कह रही हूँ, और इसलिए शायद हम दोनों एक साथ खड़े हुए, क्योंकि हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। माहिर, we were going through the same thing, और तभी हम करीब आ गए। और No, I don't believe this। मुझे नहीं विश्वास होता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानती थी मैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। बेला सच को कभी सामने आने ही नहीं देगी। ये ना ही मुझे एक पत्नी बनने का सुख लेने दे सकती, और ना ही एक माँ का।
नहीं किया, मुझे जीना ही नहीं, मुझे क्यों? विशाखा बस करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हारे इस ड्रामे पे कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि आज सबको पता है कि कुछ नहीं हुआ, ना मेरे और यूवी के बीच में, ना तुम्हारे और माहिर के बीच में। इसलिए बेला, रिलैक्स, इट्स ऑल राइट। बेला, अब किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको बता देते हैं what we feel for each other, and इसलिए भाई की याददाश्त गई है, उनकी आंखें नहीं गई हैं कि ना उससे। मुंह बंद रखो अपना, ताकि तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सको। ठीक है, हम दूर की बात नहीं करते, कल की बात करते हैं। बता, कल रात को तुम कहाँ थी अपने कमरे में? मैं आई थी तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं थी, तुम कहाँ गई थी? बताओ, है कोई जवाब? बेला मेरे साथ थी। हम दोनों साथ में थे, टेंट में। क्यों झूठ बोल रहे हो यूवी? झूठ नहीं है, सच है बेला। एंड अब वी आर नॉट टीनेजर, किसी को जलना है जलने दो, हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। I mean, it was the happiest moment of my life. हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, पहली रात जो हम एक दूसरे के साथ थे, तो हम बस वही सेलिब्रेट कर रहे थे। Shut up. बेला ये सच है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम कितनी खुश थी, हमने कितनी फोटोज भी क्लिक करी थी साथ में, देखो सी। देखो प्लीज हैव अ लुक। ओके बेला, हाँ ये हम दोनों हैं बेला। झूठ है ये सब, बकवास है ये सब। तो बात साफ है ना विक्रांत, तुम्हें माहिर की जिंदगी से बेला को निकालकर फेंकना है और वहां विष को लाना है, लेकिन खामोशी से नहीं, शोर मचा कर। मैं बेला की शर्मिंदगी चाहती हूँ, उसकी बेइज्जती चाहती हूँ। मैं बेला की माथे पर लाल टीका नहीं, शर्मिंदगी का काला टीका देखना चाहती हूँ। लेकिन मां, ऐसा करने की जरूरत क्या है? मैं जानता हूँ कि अब रूही को माहिर की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता हूँ। सोचने का काम तुम्हारा नहीं है विक्रांत। कई बार तुमसे ये कह चुकी हूँ कि सोचने का काम सिर्फ तुम्हारी माँ का है, और तुम्हारा काम है करना। मैं उस बेला को अकेली देखना चाहती हूँ, रोती बिलखती बेसहारा, ठीक वैसे जैसे एक वक्त पे कभी मैं थी। याद है ना तुम्हें? तो फिर जाओ बेटा, जाओ और जाके वो करो जो तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा। शाबाश मेरे लाल। देखो, तुम भी देख लो, फिर तुम्हें भी लगेगा कि हमने जो किया गलत नहीं किया। माहिर, हमारे हालात मजबूरी के थे, लेकिन हमने प्यार मजबूरी से नहीं किया। हमारा प्यार सच्चा है, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। माहिर, आई लव यू। और तुमने भी मुझसे कहा है दैट यू लव मी। तुमने कहा है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। आई एम योर ट्रू लव माहिर, बिलीव मी।
क्या था बाहर ये? कहाँ भाग रही हो? क्या किया तुमने अभी? और क्यों कर रही हो ये सब? मेरे कमरे में आना, अपनी नस काट लेना, मेरा यूवी का नाम जोड़ना, और अब ये माहिर का बच्चा? क्या तमाशा है? बेला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें मेरी हर बात का जवाब देना होगा। विशाखा, चुपचाप यहाँ पे खड़ी हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि ये पहली बात नहीं है। तुम पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी हो, लेकिन हर बार तुम्हारे पास झूठ बोलने की वजह होती है। तुम्हारा प्यार विक्रांत। इस बार तुम्हारी झूठ बोलने की वजह क्या है? बताओ मुझे विशाखा, तुमने इस बार मुझसे झूठ क्यों बोला? किस वजह से बोला? किसके दबाव में आके बोला? पर विक्रांत, क्यों करना है हमें ऐसा? हम बेला के साथ पहले ही बुरा कर चुके हैं। तुमने क्या कुछ नहीं किया, उसे धोखा दिया, फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। तुम दोबारा उसे दगा देना चाहते हो? ऐसा मत करो विक्रांत, वो सह नहीं पाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। चुप करो विशाखा, मैं समझ सकता हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम भी मेरी बात सोचने की कोशिश करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरी ये मजबूरी है। मुझे ऐसा करना होगा और तुम्हें भी ऐसा करना होगा, वरना क्या विक्रांत? ऐसी क्या मजबूरी है? किसका डर है? क्यों उस सुमी की बात नहीं टाल सकते? क्या जादू किया है उसने तुम पर? क्या तुम बता क्यों नहीं रहे? बात क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं विशाखा। बस तुमसे जो कहा गया है वही जाकर कर दो बस। पर विक्रांत, तुम मर जाएगा विक्रांत। अगर तुमने वो नहीं किया है जो मैंने तुमसे कहा है, तो समझ लेना कि मर गया है विक्रांत तुम्हारे लिए। विशाखा, अब जाओ, अब यहां खड़ी मत रहो, जाकर वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। और रूही को सच पता मत लगने देना, क्योंकि तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगी, हमेशा किसी ना किसी की निगरानी में रहोगी। किस और सवाल मत करो मुझसे अब, बस मेरी खातिर जो मैंने तुमसे कहा है जाकर वो कर दो बस। कहाँ खो गई विशाखा? तुमसे बात कर रही हूँ ना, क्यों झूठ बोला? मुझे सच सच बताओ। विक्रांत ने सही कहा था, मुझ पे हर वक्त किसी की नजर होगी। कहाँ इधर उधर देख रही हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, मुझे मेरी बातों का जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हारी तकलीफ क्या है? हर बात का तुमसे जुड़ा होना जरूरी नहीं है बेला। देखो विशाखा, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं, इसलिए तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बता सकती हो तुम। मैं माहिर से प्यार करती हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बात खत्म। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी तरफ देखो विशाखा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैं जानती तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी, इसलिए कोशिश भी मत करो। मैंने तुम्हारी नजरें पढ़ी, जब तुम माहिर की तरफ देखती हो तुम्हारी आंखों में वो प्यार नहीं होता जो प्यार जब तुम विक्रांत की तरफ देखती हो तब होता हो। तभी मैं सोचूं इतने दिनों से मुझे नजर क्यों लग रही है, तो तुम्हारी बुरी नजर थी मुझ पे। बात तो बदलो मत विशाखा। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। तुम्हें धोखा देना इतना आसान होगा ही। तुम्हें इतनी बार धोखा दे जो चुकी हूँ, तो एक्सपीरियंस है ना मुझे। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो विशाखा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ।